तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं ना? तो आप सभी का, आपका प्यारा भाई, प्यारा दोस्त, प्यारे सर, जो भी बोल सकते हैं, आपके प्यारे प्रिंस सर, प्रिंस भाई, जो आप बोल सकते हो, क्या करते हैं, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम फिर शुरू करने वाले हैं त्रिकोणमिति का। क्या करने वाले हैं? थ्योरी में, इंट्रोडक्शन में हम लोग आगे शुरू करते हैं। जहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़े थे उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, तो कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़े थे? तो इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और सेक सभी का मान आधार, लंब और कर्ण में संबंध को दर्शाए थे कि किस तरह से साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव भी हम लोग लिए थे, ऑब्जेक्टिव भी उसके रिलेटेड हम लोग बनाए थे, क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि उस ऑब्जेक्टिव का अभी तक आंसर कमेंट में नहीं आई है। यदि आप लोग पढ़ रहे हैं तो कमेंट में जो क्वेश्चन दिया जाता है SW में, आप उसे ज़रूर बनाया कीजिए। तो चलिए, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। और सबसे पहले आप लोग एक पॉइंट लिख लीजिएगा, कल एक पॉइंट छूट गई थी। क्या लिख लीजिएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। और इसके आगे हम आज त्रिकोणमितीय अनुपात का पूर्णांक और यानी कि फलन और उसके संकेत के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए, आप लोग हेडिंग दीजिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। हेडिंग क्या हम लोग का होने वाला आज? त्रिकोणमितीय अनुपात। अट जाना चाहिए यहाँ पे, हाँ अट जाना चाहिए। चलिए, आप लोग हेडिंग दीजिएगा। चलिए, ऐसा करते इसको हम साफ ही कर लेते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे लिखते। ऐसा करते हैं कि हम लोग इधर से लिखते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। हम लोग का क्या हेडिंग होने वाला है? त्रिकोणमितीय अनुपात। हम लोग को क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। आज हम लोग जानने वाले हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, ट्राइगोनल मेट्रिक रेशियो क्या होता है, हम इसके बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के, समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात कोणों का क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। चलिए, हम लोग इसको लिखते हैं परिभाषा में। क्या लोग हम लोग देखें कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के सापेक्ष, न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। चलिए, अब इसके आगे हम लोग लिखते हैं फलन के बारे में। सबसे पहले हम लोग फलन लिखते हैं। एक साइड आप लोग बना लीजिएगा, इसके जस्ट नीचे बनाइएगा। एक साइड हम लोग लिख लेते हैं फलन। क्या लिखते हैं? तो फलन। और दूसरे साइड हम लोग लिखेंगे संकेत। क्या लिखेंगे? संकेत। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े? त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फलन और संकेत। जो हम लोग 6 अनुपात पढ़े थे, 6 का फलन क्या होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फंक्शन। क्या बोलते हैं? फंक्शन। क्या बोलते हैं?
फंक्शंस। चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, इसको लिखते हैं कि कौन कौन सा फलन होता है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो साइन, क्या होता है, साइन ले लीजिएगा। फिर ले लीजिए टेंजेंट, टेंजेंट। फिर आगे ले लीजिएगा आप लोग कोसाइन। फिर आगे है हम लोग का कॉटजेंट। फिर आगे हो जाएगा कॉटेंजेंट, ए एन हो जाएगा ना, ए एनजेंट। फिर हो जाएगा हम लोग का सेकेंट। और लास्ट एक और होता है, वो होता है कॉसेंट, COSECANT, COSECANT। चलिए हम लोग इसका संकेत जानते हैं कि सबका संकेत क्या होता है। देखिए साइन का जो संकेत होता है वो साइन होता है, क्या हो जाता है, SIN। और टेंजेंट का जो होता है वो टेन होता है। सर इसका क्या प्रभाव है, ये हम लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि टेन का पूर्ण नाम क्या है या कॉट का पूर्ण नाम क्या होता है, इस तरह से पूछेगा। कॉसाइन का क्या होता है, तो कॉस हो जाएगा। कॉटजेंट का हो जाएगा कॉट होगा। और सेकेंड का हो जाएगा सेक, क्या हो जाएगा, तो सेक। फिर कॉसजेंट के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक, क्या हो जाएगा, तो कॉसेक। ये हम लोग का फलन हो गया। और क्या हो गया, उसका संकेत को पढ़ लिए। अब एक नोट पॉइंट में आप लोग नीचे में लिखिएगा। क्या नोट पॉइंट में लिखना है, नोट में लिखिएगा क्या लिखना है कि साइन किसी भी आप लोग फलन, ये जो है दिखेगा त्रिकोणमितीय जो अनुपात है या त्रिकोणमितीय है, ये जो फलन है इसमें जैसे मान लीजिए साइन के आगे थीटा लगा देता है, साइन के आगे ए लग गया। अब ये जो ए आ रहा है, ये जो थीटा आ रहा है, ये इसका गुणनफल नहीं होता है, ये इसका क्या होता है, तो संकेत होता है। तो लिखिएगा साइन ए, या मान लीजिए साइन ए एक संकेत है, ना कि साइन और ए गुणन फल हैं। क्या है, तो ये एक संकेत है, ना कि साइन और ए मेरा क्या है, गुणनफल है, ये गुणनफल नहीं है। चलिए इसके आगे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि स्क्रीनशॉट हो गई हो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कोण यानी एंगल के रूप में प्रयोग की जाने वाली ग्रीक शब्द कि हम लोग किसका उपयोग और क्या क्या होता है। चलिए हम इसको साफ करते हैं। यहाँ तक आप लोग को क्या पढ़ लिए, तो त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है समकोण त्रिभुज में, हमेशा याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज का उपयोग होता है, तो समकोण त्रिभुज का उपयोग होता है। और न्यून कोण बारे हम लोग क्या जानते हैं, 0 डिग्री से अधिक होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, तो कम होगा। फिर उसके बाद के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, कहलाता है। फलन और संकेत में देखें तो साइन ये पूर्ण नाम होता है साइन का, टेन का पूर्ण नाम टेंजेंट होता है, कॉस का ये होता है, कॉट का ये होता है, सेक का ये होता है, कॉसेक का ये होता है। और हम लोग क्या पढ़े नोट में कि साइन ए एक संकेत है, ना कि साइन और ए गुणनफल है, ये गुणनफल नहीं है, वो सिर्फ क्या है, तो संकेत है। तो चलिए आगे हम लोग हेडिंग दीजिएगा और आगे सबसे पहले इसको हम लोग साफ करते हैं और उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग दीजिए और आप लोग आगे लिखिए कि आगे क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। चलिए आगे अब आप लोग हेडिंग दीजिएगा कि कोण यानी एंगल, हम लोग हेडिंग देते हैं कोण यानी एंगल के रूप में हम लोग का हेडिंग हो जाएगा कोण यानी इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, तो एंगल के रूप में प्रयोग की जाने वाली ग्रीक शब्द। अब हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं कि हम लोग जो कोण के रूप में किस का प्रयोग करते हैं, वो कौन सा भाषा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया हम लोग का अल्फा, क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा। नेक्स्ट होता है बीटा, क्या हो जाता है हम लोग का, बीटा। आगे देखिएगा तो आगे क्या हो जाएगा, आगे अल्फा बीटा
गामा, क्या हो जाएगा तो अल्फा बीटा गामा, इसको बोलते हैं। उसके बाद होता है डेल्टा, उसके बाद क्या हो जाएगा तो लेमडा, इसको क्या बोलते हैं लेमडा। फिर हम लोग देखते हैं साई को, इसको क्या बोलते हैं तो साई, इसको क्या बोले हम लोग अल्फा, इसको हम लोग क्या बोले तो बीटा, क्या बोले तो बीटा, इसको क्या बोले तो गामा, इसको क्या बोले तो डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं लेमडा, इसको क्या बोलते हैं तो साई, क्या बोलते हैं साई। कुछ और हैं, जैसे मान लीजिए इसको क्या बोलते हैं तो इसे बोलते हैं थीटा, क्या बोलते हैं थीटा। कुछ और हैं, और उसके बाद क्या बोलते हैं इसको रो, इसको क्या बोलते हैं तो रो, क्या बोलते हैं इसे रो बोलते हैं। और नेक्स्ट एक होता है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं फाई। ये सब क्या हो गया तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं तो फाई बोलते हैं। आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो हम लोगों ने अल्फा बीटा गामा डेल्टा लेमडा साई थीटा रो और फाई, हम लोग इसे इसीलिए पढ़े क्योंकि हम लोग को पता होना चाहिए कि इन सभी चीज़ को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको 11th 12th में भी काम आने वाला है कि लेमडा का संकेत रो का संकेत, या नहीं भी आए तो जानकारी होना अनिवार्य होता है। अब यहाँ तक यदि आप लोग समझ गए तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो चलिए अब हम लोग इसके आगे क्या करते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के कोणों का अनुपात को क्या करते हैं निकालते हैं। आगे हम लोग का हेडिंग होने वाला है, क्या हेडिंग होगा तो हेडिंग दीजिएगा कि 0 डिग्री से 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री के 90 डिग्री के बीच सभी मितीय अनुपात 0 डिग्री बीच में निकालना है। तो चलिए अब हम लोग हेडिंग देते हैं, आगे हम लोग कॉलम बनाते हैं। एक तरफ मान लीजिए सबसे पहले हम लोग मान लीजिए निष्पत्तियां हो जाएगा, निष्पत्तियां, उसके बाद निष्पत्तियां हो गया, इधर हम लोग थीटा का मान ले लेंगे, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। मान लीजिए इसमें हो जाएगा 0 डिग्री, कितना 0 डिग्री, इसमें हो जाएगा 30 डिग्री, इसमें 45 डिग्री, इसमें हो जाएगा 60 डिग्री, और इसमें नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का 90 डिग्री। फिर हम लोग निकालेंगे सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालेंगे, फिर निकालेंगे नेक्स्ट निकालेंगे कॉस का, नेक्स्ट निकालेंगे टेन का, नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे टेन के बाद निकालेंगे कॉसेक का, फिर हम लोग निकालेंगे सेक का, फिर हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे लास्ट में किसका तो कॉट का। क्या निकालेंगे कॉट के कॉलम बढ़ा लेते हैं, कॉट थीटा। चलिए यहाँ तक हम लोग जान लिए। अब इस चीज़ें बच्चे यहीं पे फंसते हैं, क्या फंसते हैं कि बच्चे को यहाँ से समझ में नहीं आती है कि सभी का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए शॉर्ट में याद रखिएगा, ये पूरे आप लोग एक शब्द में याद कर सकते हैं। कैसे, इसको देखिए। मान लीजिए ये जीरो से शुरू कीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे तो 0 से शुरू कीजिएगा, तो बीच में 0 1 ये 2 ये 3 ये 4 होगा। सब में 4 से क्या कर दीजिए भाग दीजिए और रूट चढ़ा दीजिए। क्या चढ़ा दीजिए रूट, 4 से सभी में भाग दीजिए, रूट चढ़ा दीजिए, 4 से भाग दीजिए और रूट चढ़ाइए, 4 से भाग दीजिए रूट चढ़ाइए, 4 से भाग दीजिए और रूट चढ़ाइए। अब इस तरह से हम लोग का मान आ गया। तो आप लोग बताइएगा जीरोस में कोई भी संख्या 4 है, उसका हम लोग भाग देंगे तो कितना मान आ जाएगा, क्या मान आएगा तो 0 ही होगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें 0 हो जाएगा और रूट में मान क्या हो जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा, ये 0 हो गया। दूसरा बात, ये मानिए रूट 1 है, क्या है 1 है। अब कोई संख्या रूट 1 होगा, मान लीजिए रूट 1 के अंदर क्या होता है उसका मान क्या हो जाएगा 1 ही होगा, और रूट अंडर 4 का मान कितना होता है 2 होता है, अर्थात इसका मान कितना होगा तो 1 बटे क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 1 बटे 2 हो गया। अब देखिए इधर रूट 2 है बटे रूट 2 4 है तो क्या हो जाएगा रूट 2 बटे 4 का क्या होता है 2 होता है, अर्थात
दो रूट दो आ गया। यदि आप लोग इसे तोड़िएगा, एक चीज़ बताइएगा, क्या दो को रूट दो बटे, क्या दो को हम रूट दो इंटू रूट दो लिख सकते कि नहीं लिख सकते? इस दो रूट दो से एक रूट क्या होगा, कट गया, ऊपर एक बच्चा, क्या बच्चा, एक बटे रूट दो बच्चा, क्या बच्चा, एक बटे रूट कितना बच्चा, तो दो बच्चा। अब नेक्स्ट देखिएगा, तीन है, तीन को बाहर आएगा लेकिन चार बाहर आ जाएगा, हम डाइट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, रूट तीन बटे क्या हो जाएगा, तो दो हो जाएगा। चार में चार काटेगा तो एक आएगा, और एक का रूट क्या होता है, तो एक ही होता है, क्या होता है, तो एक ही होता है। कितना हो जाएगा, तो इसका मान एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा। अब देखिए कॉस का हम लोग देखते हैं, और सबसे पहले हम लोग कॉस निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है, जो साइन के जो लास्ट 90 डिग्री का मान है वो 0 डिग्री का मान हो जाएगा, जो 60 डिग्री का मान है वो 30 का होगा, जो 45 है वो 45 होगा, जो 30 डिग्री का मान वो 60 हो जाएगा, जो 0 डिग्री का मान वो क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री का मान। चलिए सबका मान रख देते हैं। चलिए एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट 3 बटे 2 हो जाएगा, इसका मान 1 बटे रूट 2 होगा, इसका मान 1 बटे 2 होगा, इसका मान 0 होगा। अब यहाँ तक यदि निकल गई है तो अब हम लोग आगे निकालते हैं। आगे निकालने के लिए अब कुछ नहीं करना है, अब हम जो साइन और कॉस में भाग करके क्या करते हैं, टेन थीटा निकालते हैं। और टेन थीटा निकालने एक बात बताइएगा कि 0 और 1 में कोई भी संख्या में जब हम लोग जीरो में जब हम लोग 1 से भाग देंगे, कोई भी जीरो में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान क्या होता है, तो 0 ही होगा। और कोई भी संख्या में एक या कोई भी संख्या में जब हम लोग 0 से भाग देंगे तो उसका मान क्या होता है, तो अपरिभाषित अर्थात अनडिफिनिट, मतलब नॉट डिफाइन होता है, अर्थात अपरिभाषित होता है। अर्थात जब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 0 नीचे 1 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। फिर ऊपर देखिए, इसमें क्या टेन थीटा में से याद रखिएगा, उल्टा पुल्टा मत कीजिएगा, जो ऊपर है ऊपर वाला लिखिए, ऊपर सबसे ऊपर क्या 1 है, फिर इसमें ऊपर क्या रूट 3 है तो रूट 3 लिख दीजिए, ऊपर क्या है 1 है, ये भी नीचे भी 1 दीजिएगा तो मान वही आएगा, एक ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर रूट 3 है नीचे 1 है, क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर लिख दीजिए, नीचे 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर 1 है नीचे 0 है। अब क्या बोले थे, जब कोई भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसका मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है, अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा, तो अपरिभाषित हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नोटा डिफाइन। इसे चिन्ह से क्या करते हैं, उससे हम लोग सूचित करते हैं। अब हम लोग इससे निकालने से पहले आप लोग रिकॉल कीजिएगा कि हम लोग उल्टा जब पढ़े थे साइन कॉस टेन का, क्या पढ़े थे कि साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, तो कॉसेक होता है, और कॉस का जो उल्टा होता है वो सेक होता है, और टेन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, तो कॉट होता है, क्या होता है, तो कॉट होता है। बस इस बात का ध्यान रखिए। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, आगे चलिए। साइन का उल्टा क्या है, तो कॉसेक है, तो साइन का उल्टा कॉसेक है, तो साइन का उल्टा 0 है बटे में 1 है, जब इसको उल्टा कीजिएगा तो 1 ऊपर नीचे 0 आएगा, फिर 0 आया तो क्या हो जाएगा, तो अपरिभाषित, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित, जिसे हम लोग किससे, तो इससे सूचित करते हैं। फिर आगे आप लोग देखिएगा, 1/2 को उल्टा कीजिएगा तो 2 ऊपर नीचे 1, नीचे 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर रूट 2 है, 1/√2 है, जिसको रूट 2 ऊपर कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। फिर इसमें देखिए उल्टा कीजिएगा तो कहाँ जाएगा, 2 ऊपर होगा, रूट 3 नीचे होगा, और 1 को उल्टा कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा। फिर अब आगे हम लोग देखते हैं किसमें, तो सेक में। सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है, इसका उल्टा कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा, इसका उल्टा 2 ऊपर हो जाएगा, रूट 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे आएगा, फिर रूट 2 कहाँ जाएगा, ऊपर हो जाएगा, फिर ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ये 0 है, 0/1 है, उल्टा कीजिएगा तो 1 ऊपर नीचे 0, ये क्या हो जाएगा, तो अपरिभाषित हो जाएगा। इस प्रकार से ये का मान भी क्या हो गया, तो अपरिभाषित हो गया, जिसे हम लोग किससे, तो इससे सूचित करते हैं। अब आ जाइए कॉट में। कॉट में आप लोग बताइएगा किसका उल्टा होता है, तो टेन का उल्टा होता है। क्या पढ़े थे, 0/1 उल्टा होगा तो 1 ऊपर नीचे 0 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, हम लोग का अपरिभाषित हो जाएगा। आप लोग देखते रहिएगा, क्या हम लोग कहीं गलती तो नहीं लिखते, ये बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि गलतियां हर एक इंसान से होती है, और गलतियां का सुधारना भी इंसान की प्रवृत्ति होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाइए, इसके आगे हम लोग देखते हैं 10, फिर
30 का उल्टा यहाँ है तो उल्टा कीजिएगा तो कहाँ हो जाएगा, √3 नीचे 1 हो जाए 1 हो जाएगा, 1 कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा। इसको उल्टा कीजिए, बट्टा 1 है तो 1 ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। फिर ये अपरिभाषित, तो अपरिभाषित हम लोग कब किए थे इसको, जब ऊपर 1 था नीचे 0 था, उल्टा कीजिएगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर 0 जाएगा नीचे 1 आएगा। जब कोई संख्या 1 से बाद में क्या हो जाएगा, तो ये भी इसका मान 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या कर लिए, निकाल लिए। अब हम लोग इस पे देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाता है, हम लोग इसको देखते हैं। आ जाइए, मानिए आप लोग बताइएगा, एक चीज हमेशा देखिए, एक बार कंफ्यूजन नहीं, बार बार कंफ्यूजन होगा और बार बार ये चीज आएगा, आप हमें याद रखिएगा कि कोई भी संख्या हो, 5 हो 4 हो, इसे रूट में लिखना हो तो 2 रूट हम लोग लिख सकते हैं, रूट 2 × 2, ये 4 है तो हम लोग इसे 4 तब तो निकल ही जाएगा, इसका छोड़िए, अनपरफेक्ट स्क्वायर के बारे में बोल रहे हैं। मान लीजिए 6 है तो इसको हम लोग 6√6 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किए ये बात बताइए, 6×6 36 हो गया। अभी 4 को भी हम लोग लिख सकते हैं, 4 में √4 × 4 लिख सकते हैं। देखिए कैसे, अब इसको देखिए कैसे, 6×6 36, तो 36 किसका हो जाता है, 6 का वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है, तो 6 का वर्ग होता है। ये 6 देखिए आ गया, इस प्रकार से आता है। अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, इस बात समझ लीजिएगा, 5 × 5 = 25 कीजिएगा, 25 किसका वर्ग है, तो 5 का, ये 5 आ गया, 16 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आ गया कि नहीं आया, ये चीज होता है, आप लोग समझ में आ गई हो। तो चलिए हम लोग इस पर ऑब्जेक्टिव लेते हैं। यदि मान लीजिए ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा कि कैसे पूछेगा, इसको हम लोग देखते हैं। पूछ देगा कि 10 30 डिग्री का मान, 10 30 डिग्री का बराबर वाट, या और पूछ दे कि कॉस 45 डिग्री बराबर वाट, या पूछ दे कि कॉट 0 डिग्री बराबर वाट। कैसे इसको निकालते, ये चीज बताइएगा। 10 30 का मान देखिए कहाँ है, 10 यहाँ है, 30 ये है, क्या है, 1/√3, इसका मान क्या हो जाएगा, तो 1/√3, ये इसका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। cos 45 का मान 1/√2 है, इस प्रकार से 1/√2 हो जाएगा। cot 0 डिग्री का मान क्या है, तो अपरिभाषित है, अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा, तो अनडिफिनिट हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको ऑब्जेक्टिव में, इससे ऑब्जेक्टिव जरूर पूछेगा, गारंटी दे रहे हैं। कम से कम इससे, ओनली इससे नहीं बेसी तो 3 से 4 ऑब्जेक्टिव जरूर बनेगा, 3 से 4 ऑब्जेक्टिव बनेगा यहाँ से। यदि यहाँ तक समझ में आ गई है तो चलिए हम एक बार क्या करते हैं, इसको रिकॉल करते हैं, एक बार समझते हैं। sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, sin 30 का मान 1/2 हो जाएगा, sin 45 का मान 1/√2 होगा, sin 60 का मान √3/2 होगा, और sin 90 का मान क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। cos 0 डिग्री का मान उल्टा कर दीजिएगा, cos 0 का मान 1 होगा, cos 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा, cos 45 का मान 1/√2 होगा, और cos 60 का मान 1/2 होगा, cos 90 का मान 0 होगा। अभी सबका भाग कर, साइन और cos में भाग करके हम लोग का 10 का मान निकालना है। चलिए 10 का मान निकालें क्या हो जाएगा, 10 0 का मान 0 होता है, 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और 10 45 का मान 1 हो जाएगा, 10 60 का मान √3 होगा, और 10 90 का मान अपरिभाषित होगा। आप लोग बोलिएगा कि सर इसको फार्मूला को हम लोग सीधा बेसिक से पढ़ेंगे, क्योंकि फार्मूला आए दिन आप लोग भूल सकते हैं। ये फार्मूला आप लोग अपने हिसाब से यूज कीजिए कि आप लोग कैसे याद करते हैं, क्योंकि आज तक हम लोग इसे फार्मूला पे याद ही नहीं किए हैं। मुझे ऐसे ही क्या है, पूरे चार्ट याद है, बात ध्यान रखिएगा। फार्मूला से आज नहीं तो कल भूल सकते हैं, जब दिमाग में बैठ जाएगी बेसिक तरीका तो आप लोग कभी भी नहीं भूल सकते, इस बात की गारंटी है। चलिए आ जाइए, इस प्रकार हम लोग कॉसेक का मान, सेक का मान और कॉट का मान आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे हम लोग करेंगे कल, अब इसके आगे हम लोग कल करते हैं और मिलते हैं। इसके आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या बचा है क्या नहीं बचा, यह लोग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।